टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बड़ी हसरत से आती माँ को निहार रहे थे। माँ के पास बैठते ही चूचू की आवाज करते हुए लगातार चोंच खोलकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। टुनटुनी चिड़िया बारी बारी से दोनों की चोंच में चारा डाल रही थी। दूसरी डाल पर बैठी हुई एक चिड़िया जिसका नाम पिंकी था उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे टुनटुनी चिड़िया की ममता और उसके द्वारा बच्चों का पालन करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चिल भुन रही थी। बड़े पेटू बच्चे हैं, इन्हें कितना भी खिलाओ चिल्लाते रहते हैं। इनका पेट कोई नहीं भर सकता। बड़े होने के बाद न जाने क्या करेंगे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। पिंकी बहन ये सिर्फ खाने के लिए भूखे नहीं होते, इन्हें तो माँ की ममता और दुलार प्यार भी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। ये दोनों कितना शोर मचाते हैं, कान पक जाते हैं मेरे। देखो बहन, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और इस तरह शोर मचाएंगे तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पिंकी चिड़िया ने मुंह चिढ़ाया और वहाँ से उड़कर चली गई। कुछ देर बाद वो लौट कर आई तब टुनटुनी दाना लेने के लिए वहाँ से जा चुकी थी। पिंकी के शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी के कान भरने शुरू कर दिए। बंटी मेरी बात सुनो, तुम जब आसपास नहीं रहते हो तब तुम्हारी बीवी टुनटुनी बच्चों पर बड़ा जुल्म ढाती है। ये बेचारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते, रोते रहते हैं, मार सहते रहते हैं। देखो इनका बदन पूरा लाल हो गया है। ये सुनकर बंटी कबूतर को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में टुनटुनी का इंतजार करने लगा और जैसे ही टुनटुनी आई वो बरस पड़ा। टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी माँ समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली डायन। मेरे बच्चों को मारती हो, सताती हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ। अरे तुम बहुत बड़ी झूठी हो, मैं सब जान गया हूँ। मेरे बच्चों को इतना मारती हो कि इनका पूरा शरीर लाल हो गया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चों को खाना खिला दूं, इसके बाद बात करते हैं। देखो ना इन्हें कितनी भूख लगी है। अरे बंद करो हमदर्दी की बातें। मैं बच्चों को खिला लूंगा, उन्हें संभाल भी लूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ अपना मुंह मत दिखाना। टुनटुनी चिड़िया के दिल पर बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। वो वहाँ से आंसू बहाती हुई चली गई। रास्ते में उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उसने लौटने का इरादा बना लिया। वो लौट कर आई और दूर पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को देखने लगी। उसके बच्चे हकीकत से पूरी तरह अनजान थे और माँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जालिम पिता ने माँ को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया है। उन्हें भूख लगी थी लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं था। बंटी कबूतर के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पास में रहने वाले तोते को दया आई और उसने बच्चों को खाना दिया। टुनटुनी ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाया जाए। आसपास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे दूर जाना पड़ा। वो एक जगह दाना चुगने गई। उसी समय वहाँ पिंकी आ गई। पिंकी ने पास ही चोंच में पत्थर पकड़ा और टुनटुनी के सर पर गिरा दिया। वो पत्थर टुनटुनी के सर पर जैसे ही पड़ा वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी और ऐसे गिरी कि फिर न उठ पाई। पिंकी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। उसने बंटी के दुर्घटना का कारण बताकर टुनटुनी की मौत की सूचना दी। बंटी पहले तो खामोश हुआ, लेकिन फिर पिंकी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। बंटी, मुझे अपने बच्चों की अम्मा बना लो। मैं इनका और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। बंटी पर पिंकी का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वो फौरन तैयार हो गया। पिंकी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। सच सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ का सर फूट गया और वो मर गई और अब कभी नहीं आ पाएगी। ये क्या कह रही हो? कह दो ये झूठ है। यही सच है। अब पिंकी दोनों बच्चों को खूब सताने लगी। वो बेचारे रोते चिल्लाते, लेकिन पिंकी का पत्थर दिल कभी नहीं पिघलता। कई बार भूखे बच्चे रोते रोते ही सो जाते। वो दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। पिंकी, बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाते?
खाते तो रहते हैं, लेकिन मेरा सर ज्यादा खाते रहते हैं। मुझे चैन से बैठने ही नहीं देते। मेरा कोई सम्मान नहीं है, झूठा आरोप भी लगाते हैं। माँ झूठ क्यों बोल रही हो? हमें ठीक से खिलाती ही नहीं हो, हमेशा मारती हो, सताती हो और हमारी शिकायत भी करती हो। चुप हो जा बदतमीज, ये तुम्हारी माँ है। बंटी देखो कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जान भी निकाल कर रख दूं, फिर भी ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को ही भगा दूंगा। बहुत बदतमीज हो गए हैं। बंटी कबूतर वहाँ से उड़ गया और पिंकी ने दोनों बच्चों को आड़े हाथ लिया और घोंसले से बाहर निकालने लगी। वो दोनों ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए बाहर जाने में डर रहे थे। लेकिन निर्दयी माँ ने उन्हें भगाने का पूरा संकल्प ले लिया था। माँ हमें मत भगाओ, हम तो उड़ भी नहीं सकते, हमें माफ कर दो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार के तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। इतना सुनते ही पास में खड़े तोते से रहा न गया और वो बोल पड़ा, पिंकी तुम बड़ी हत्यारन हो। तुमने ही इनकी माँ को मारा है, अब इनका जीना हराम कर रही हो। उस बेचारी बेगुनाह को मारकर उसका स्थान लेकर बच्चों को हमेशा सताती रहती हो, मारती रहती हो। रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बंटी वहाँ पर आ गया था। उसने तोते की बात सुन ली थी। पिंकी द्वारा टुनटुनी की हत्या और बच्चों को मारने और सताने की बात सुनकर उसका माथा ठनक गया। पिंकी, तू पापन हत्यारन है। तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है और मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहते ही बंटी ने पिंकी को मारना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर वहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसे हमेशा अपनी पहली पत्नी की नासमझी वाले निर्णय पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसलिए कहते हैं सच्चाई को अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। रामपुर के जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कब आई? तुम तो इतनी पिद्दी हो कि किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। ज्यादा मत बनो कालू कौवे, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तू मेरे पिद्दी होने का मजाक उड़ाता है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मारने उसके पीछे पीछे भागने लगती है। टुनटुनी चिड़िया, छोड़ना नहीं इसको, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया का झगड़ा देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से अपने घर आ जाता है और घर आकर गुस्से में कहता है, आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे। मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। मैं इनके साथ वो करूंगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू कौवा सोचने लगता है कि ऐसा वो क्या करे जिससे ये पक्षी कभी भूले नहीं। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेता है और वहाँ से चल देता है। वो चुपचाप टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। चुपके से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसके पंख काट देता है। आज मजा आएगा। बड़ी चालाक बन रही थी, मुझसे पंगा लेने चली थी पिद्दी चिड़िया। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के कटे हुए पंख को लेकर घर वापस आ जाता है और उसे छुपा देता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगती है। ये क्या, कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे। सोते समय किसी ने मेरे पंख को काट लिया। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में उड़ भी नहीं सकती। उसी रात कालू कौवा हरी तोती के भी घर जाता है और उसके भी पंख काट डालता है। इस तरह कालू कौवा एक एक करके उन सभी पक्षियों के पंख काट डालता है जो उस पे हंस रहे थे। बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने। इनका पंख काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले।
हाँ बबली कबूतरी, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं सकते। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरे पंख काट दिए। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी सभी पक्षियों के घर जाती है और उन्हें भोजन देती है। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो दुखी मन से कालू कौवे के घर भी जाती है। टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रहा है। अरे ये क्या कालू कौवे, सभी पक्षियों के पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन पक्षियों के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। टूनी मौसी, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों से कालू कौवे को माफी मांगने को कहती है। कालू कौवा सभी पक्षियों से माफी मांगता है। टूनी चिड़िया के कहने पर सारे जंगल के पक्षी उसे माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उन सभी पक्षियों के पंख आ जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मिर्जापुर नाम के एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता खेत में हल चलाने का काम करते थे और टुनटुनी अपने पिता की मदद करती थी। 2 दिन बाद टुनटुनी की कॉलेज फीस देने का समय आ गया था। क्या पैसों का इंतजाम किया है आपने? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके 2 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया के पिता बड़ी बहादुरी से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की माँ उनका बहुत इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर के बाद भी वो नहीं आते हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 94 + 70 + 7 कितने होते हैं? पता नहीं ये जंगल में घूमना कब बंद करेंगे। बेटी की फीस की कोई फिक्र नहीं है इन्हें। मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी की माँ खुद ही जंगल की ओर अपने पति को ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल के आधे रास्ते पर ही एक दुष्पिल्ली उस पर हमला कर देती है और टूनी चिड़िया घायल हो जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया कॉलेज से लौट कर आने के बाद अपनी माँ को ऐसा लेटा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। अरे माँ, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? ये सब किसने किया? माँ, पिताजी नहीं आए अभी तक? अरे बेटा, मैं उन्हीं को ढूंढने निकली थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिए और मुझ पर एक दुष्ट बिल्ली ने हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ। और बेटा, डॉक्टर कह रहे थे कि अब मैं फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनने के बाद टुनटुनी को बहुत दुख होता है और इतना सब होने के बावजूद भी आसपास उसके पिता कहीं पर भी नजर नहीं आए। परेशान टुनटुनी अपने पिता को हर जगह ढूंढती है। हरी काका, क्या आपने पिताजी को देखा है कहीं पर? वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। हाँ बेटा, आखिरी बार तालाब के पास से गुजरते हुए देखा था। टुनटुनी चिड़िया सीधे तालाब के पास जाकर देखती है। वहाँ पर पानी में डूबकर मरे हुए पिता की लाश उसे नजर आती है। अपने पिता की लाश देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। तभी भूरा कबूतर वहाँ आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, कुछ पक्षी कह रहे थे कि वो एक चिड़िया के बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदे थे। बच्चा तो बच गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। पर पिताजी को तैरना ही नहीं आता था। तुम में से कोई और क्यों नहीं गया पानी में? हम में से कोई भी उनके जितना बहादुर नहीं था। हमें माफ कर दो। ऐसा कहते हुए सारे पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के पिता का अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। 2 दिन बाद हर अखबार में टुनटुनी चिड़िया के पिता के बारे में खबर आती है। वो देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, मुझे लगता था कि अखबार वाले हमेशा बकवास खबरें ही डालते हैं, लेकिन सुबह के अखबार में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं।
ऐसा कहते हुए काफी देर सोचने के बाद टुनटुनी सुबह उठकर अखबार डालने का काम करती है। टुनटुनी हर जंगल और हर घर में घूमकर अखबार डालती है और जल्दी से काम खत्म करके अपनी माँ का ख्याल रखती है। तेरा कॉलेज का क्या हो गया बेटा? तू कॉलेज नहीं जाएगी तो कैसे होगा? स्कूल और कॉलेज में जितना सीखना था सीख लिया माँ। मैंने जो सीखा है उस पर काम करने की बारी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ अखबार नहीं डाल रही हूँ, अखबार लिखकर बेचने की भी कोशिश कर रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया अखबार डालते हुए अखबार के लिए कुछ लिखकर भेजने का काम भी कर रही थी, लेकिन उसकी कहानियों को अखबार वाले मौका नहीं दे रहे थे। एक दिन कालू नाम का एक कौवा टुनटुनी चिड़िया को अखबार डालते हुए देखता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें 2 साल से अखबार डालते हुए देख रहा हूँ और तुम अपनी कहानी भी लिख रही हो। मैं एक सेठ को जानता हूँ, तुम चाहो तो अपनी कहानी उनके अखबार में छपवा दो। वैसे भी उन पर अभी कोई कहानी नहीं है। ठीक है कालू भैया, मैं अपनी कहानी देने को तैयार हूँ। अखबार वाले को कोई खबर न मिलने पर वो टुनटुनी चिड़िया की कहानी को अखबार में छपवा देता है। सभी पक्षियों को टुनटुनी की कहानी बहुत पसंद आती है और फिर कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को एक अच्छी नौकरी भी देता है। अपना अखबार नंबर 1 ना सही ठीक ठाक चले, ऐसे कहानियाँ लिखो। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं 2 साल से अखबार पढ़ने वालों को देख रही हूँ। मुझे पता है उन्हें क्या पढ़ना पसंद है। ऐसा कहते हुए अपनी नौकरी अच्छे से करते हुए टुनटुनी ठीक ठाक पैसे कमाकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने से कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है। तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है? जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी। कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है।
जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे तूहा तूहा पकड़ो पकड़ो, तूहा ने खा लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है तो तभी भाभी बंटी को समझाती है। तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ टुन्नू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे 4 समोसे देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना। इस तरह टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटी, तू ध्यान से समोसे बनाना, घी बहुत गर्म है। टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टुन्नू चिड़ा भोजन करने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरा इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर आती है। तू आ गई बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास भोजन लेकर जाने ही वाली थी, तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। जंगल के कुछ पक्षी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे टुन्नू चिड़ा की लाश में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद टुन्नू चिड़ा को होश आता है, तब टूनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टूनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। लेकिन टूनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब से मैं समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर समोसे बेचने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। टुन्नू चिड़े की समोसे की दुकान यही है? हाँ यही है जी, कहिए क्या बात है? वो मेरे कड़कनाथ सेठ जी ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्हें 200 समोसे चाहिए, उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो टुन्नू चिड़े से ही समोसे बनवाते हैं। बन जाएंगे कालू भैया, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी।
कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और साथ में 2000 रुपए भी एडवांस देता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं और टुनटुनी चिड़िया उसे सेठ के पते पर ले जाकर पहुंचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे देता है, जिसे लेकर टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए। आज मैंने कड़कनाथ सेठ के लिए 200 समोसे बनाए हैं, उसी के ये पैसे हैं। एक साथ इतने पैसे देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है। टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो हम लोग आज बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बेचने में टुनटुनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।